नमस्कार मित्रों, आगामी 13 सितंबर 2025 को रात्रि तकरीबन 9:34 के आसपास ग्रहों में जो सेनापति होते हैं मंगल ग्रह, वो राशि परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं और वो अपने शत्रु बुध की राशि से निकलकर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहां पर 27 अक्टूबर दोपहर तकरीबन 3:53 तक उनका यह गोचर चलता रहेगा। उसके बाद वो अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, मंगल का यह गोचर कई मायने में खास रहने वाला है। खास तौर पे आज चूंकि मैं विशेषता कुंभ राशि पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी विस्तार से मैं जानकारी दूंगा, अंत में उपाय भी बताऊंगा। और कुंभ राशि वालों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद से आपके लिए एक पॉजिटिव गोचर मंगल का होने वाला है और यह लगातार बेहतर होता जाएगा, जिसकी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। मित्रों, मंगल की बात करें तो मंगल को ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। साथ ही मंगल साहस, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक होते हैं। ये हमारा आत्मविश्वास है। शरीर में हमारे मंगल जो होते हैं वो रक्त के कारक ग्रह होते हैं। जिसका भी कुंडली में मंगल अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति पुलिस, प्रशासन, सेना में उच्च पद तक प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटता। ऐसा व्यक्ति निडर होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बाय बर्थ लीडरशिप की क्वालिटी होती है। वहीं जिसका मंगल कमजोर होता है, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा आलसी होता है। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है और कहीं ना कहीं एक ढीलापन उसके अंदर शरीर में देखने को मिलता है। तो मंगल का हमारे जीवन में और हमारे व्यक्तित्व में बहुत ही विशेष स्थान होता है। मित्रों, चूंकि आज कुंभ राशि के संदर्भ में बात कर रहे हैं और जो बाकी की राशि है उनकी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा। तो कुंभ राशि के लिए अगर देखा जाए तो मंगल की जो स्थिति होती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जहां मेष राशि बनती है, जो छोटे भाई बहन, मित्रों का, पड़ोसियों का आत्मविश्वास, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव होता है। साथ ही जो कर्म स्थान होता है दशम भाव, जहां पर वृश्चिक राशि बनती है और जहां पर 27 अक्टूबर को मंगल प्रवेश करके आपके लिए एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। 7 दिसंबर तक वो आपके लिए समय काल और भी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अभी चूंकि वो तुला राशि में गोचर करेंगे तो आपके अष्टम भाव से निकलेंगे, जो मारक स्थान होता है, और यहां से निकलकर वो आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। जो भाग्य स्थान होता है धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, उच्च शिक्षा का भाव होता है। मित्रों, यहाँ पर मंगल के अष्टम भाव में गोचर की वजह से जो कुंभ राशि के जातक हैं, अभी 13 सितंबर तक चूंकि गोचर चल रहा है तो काफी परेशान थे वो। कुछ कुंभ राशि के जातकों के लिए दुर्घटना आदि के योग भी बने थे और जिनकी कुंडली में बाय बर्थ अगर कुंभ राशि के जातकों के या तो सिंह राशि में या तो कन्या राशि में मंगल थे, तो उनको पिछले काफी समय से, जब वो सिंह राशि में थे फिर उसके बाद कन्या में है, तो काफी समस्या आ रही थी। वैवाहिक जीवन में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा था और अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में भी ये मंगल कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर रहा था, क्योंकि मांगलिक दोष का निर्माण भी कर रहे थे। और जिनकी कुंडली में सप्तम अष्टम भाव में रहे होंगे अगर इस दौरान बाई बर्थ, तो उनके लिए मांगलिक दोष चूंकि बना रहता है बाई बर्थ, तो शादी विवाह तय होने में समस्या आती है। अब यहां से मंगल चूंकि निकल रहे हैं और आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। भाग्य स्थान में प्रवेश करके इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। चौथी दृष्टि जो आपके 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वें भाव पर जो इनकी दृष्टि होगी वो उच्च राशि पर पड़ेगी, चूंकि मकर राशि होती है इनकी उच्च राशि। और 12वें भाव में जो कुंभ राशि का जो कुंडली होती है उसमें 12वें भाव में मकर राशि बनती है, जो खर्च का भाव होता है, विदेश यात्राओं का भाव होता है, लीगैलिटीज का भाव होता है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इनकी दृष्टियों का क्या फल पड़ेगा। तो चौथी दृष्टि जो रहेगी वो मकर राशि पर रहेगी 12वें भाव पर, और जो विशेष इनकी दृष्टि रहने वाली है वो सीधी अपनी दृष्टि पर पड़ेगी, अपनी राशि पर 7वीं दृष्टि वो आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। वो मेष राशि जो इनकी स्वयं की राशि होती है, ये आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा फल प्रदान करने वाली रहेगी। और जो 8वीं दृष्टि रहेगी वो आपके 4th हाउस पर पड़ेगी, वृषभ राशि पर, जो माता का, भूमि, भवन, वाहन का, जनता का भाव होता है। मित्रों, मंगल के बारे में जैसा मैंने शुरू में ही बताया, ये साहस, शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास का कारक इनके अंदर होता है। उसके कारक हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन चीजों को। मित्रों, अष्टम भाव से जब ये निकलेंगे तो आपके लिए काफी राहत लेकर आएंगे। हालांकि अभी मैं एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं कि ये मंगल से संबंधित वीडियो मैं बता रहा हूं, इसलिए मंगल के ही
जो लाभ आपको मिलने वाले हैं उससे ही संबंधित बातें होंगी, क्योंकि सूर्य का गोचर अभी आपके 17 सितंबर तक यहाँ पर चल रहा है सप्तम भाव में। वहां पर केतु के साथ उनका जड़त्व दोष है, माफ कीजिएगा ग्रहण दोष है, क्योंकि बुध भी है तो उनके साथ जड़त्व दोष बना हुआ है। तो बुध 17 सितंबर को आपके अष्टम में उच्च राशि में आ जाएंगे और सूर्य यहाँ अष्टम भाव में 17 सितंबर को आएंगे और यहाँ पर वो थोड़ी सी दिक्कत देंगे। और उसके बाद सूर्य 17 अक्टूबर के आसपास आपके नीच राशि में भाग्य स्थान में आएंगे और यहाँ मंगल के साथ वो युति भी करेंगे। और इस दौरान 3 अक्टूबर से लेकर और तकरीबन मध्य 20 या 22 अक्टूबर में, एग्जैक्ट डेट अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, तो बुध भी यहाँ पर रहेंगे मंगल के साथ, जो उनके शत्रु होते हैं। तो यहाँ पर मंगल की जो स्थिति भाग्य स्थान में बनने वाली है, ये आपके उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छी है। जो भी छात्र कुंभ राशि के जातक हैं, पिछले दिनों अगर तैयारी कर रहे थे उच्च शिक्षा को प्राप्त करने की, जैसे बीटेक वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं या बीटेक कर चुके हैं एमटेक वगैरह करना चाह रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे थे किसी कारणवश, चाहे वो फाइनेंशियल हो और चाहे किसी और कारण से, चाहे वीजा वगैरह ना मिल पा रहा हो, जो फॉरेन जाना चाह रहे थे, उनकी समस्याओं को अब यहाँ मंगल आराम से काउंटर करेगा और इन सब चीजों में आपको बेनिफिट देने का काम करेगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो भाग्य स्थान में बैठा है जो उच्च शिक्षा का भाव होता है, साथ ही ये भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं मंगल, और यहाँ से जो 12वें भाव पर इनकी दृष्टि है वहां पर वो उच्च दृष्टि बन रही है। तो विदेश यात्राओं का भाव होता है, भाग्य स्थान में बैठे हैं, उच्च शिक्षा के भाव में बैठे हैं। तो विदेश जाने वाले जितने भी छात्र हैं, अब आप कोशिश कीजिए 27 अक्टूबर तक, यहाँ पर 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मंगल अच्छा भाग्य में वृद्धि का देने का काम करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। पिता के साथ भी यहाँ संबंध आपके बेहतर होंगे। पिछले दिनों अगर पिता का स्वास्थ्य वगैरह प्रभावित था, उसकी वजह से आप परेशान हो रहे थे, इसमें भी आपको मंगल राहत देंगे। मंगल की दृष्टियों की चूंकि मैं बात कर रहा था अभी, तो यहाँ पर जो द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि अगर आपको कोई लीगल केस चल रहा था, कोई लीगल मैटर पेंडिंग था, या उसमें तारीख नहीं मिल रही थी, या किसी कारणवश उसमें समस्या हो रही थी, आपका पक्ष कमजोर हो रहा था, अब मंगल उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फायदा देने की कोशिश करेंगे। वो मामला या तो आपके पक्ष में आ जाएगा, या आपको जल्दी तारीख मिल जाएगी, या जो भी आपका जो दूसरा पक्ष, जो आपके सामने का जो पक्ष है, विरोधी पक्ष, हो सकता हो वो आपसे खुद ही आकर कहे कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वगैरह कर लिया जाए, ज्यादा मामले को लंबा ना खींचा जाए। ऐसा आप देखेंगे स्थितियां बनेंगी। खर्च आपका होगा, तो खर्च यहाँ पर कहाँ किस चीजों में आपको करना चाहिए? भाग्य स्थान में बैठे हैं, 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि, तो धर्म कर्म से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं खर्च करना चाहिए। जैसे अभी नवरात्रि आ रही है, तो वहां पर आप दान वगैरह कर सकते हैं, जैसे मूर्ति स्थापना के लिए या पंडाल स्थापना के लिए, उसमें आप अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। दान धर्म कीजिए। पितृपक्ष का भी समय चल रहा है, इससे संबंधित भी आप कहीं ना कहीं काफी दान वगैरह कर सकते हैं अपने पितरों के नाम पर। तो ये जो चीजें आपके लिए रहेंगी, ये आपको काफी बेनिफिट देंगी, आशीर्वाद दिलाने का काम करेंगी। तो एक तो ये बात होगी, लीगल मामला जो भी चल रहा था उससे मैंने बताया कि वो भी आपका काफी फायदेमंद रहेगा और आपके पक्ष में मामला जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तीसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है अपनी स्वयं की राशि पर पड़ेगी, तो ये आपके लिए और ज्यादा अच्छा है। तीसरा भाव भी यात्राओं का होता है, तो यात्राओं से आपको लाभ होने वाला है। अब चाहे आप शिक्षा के पर्पज से जाएं, चाहे अपने किसी काम के पर्पज से जाएं, जो लोग सोशल मीडिया आदि का भी काम करते हैं उनको भी फायदा देने का काम कर सकता है। जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह कर चुके हैं, नौकरी की तलाश में थे, तो खास तौर पर ऐसे जातक जो नौकरी की तलाश में, उसको यह मंगल भाग्य स्थान में बैठ के जो तीसरे भाव पर दृष्टि है वो आपको फायदा देने का काम करेगा। पिछले दिनों जो आपका विल पावर, जो आपके अंदर एक कहीं ना कहीं लेजीनेस वगैरह देखने को मिल रही थी, चूंकि आपका काम नहीं बन रहा था, एक तो 7.5 का आपको लास्ट फेज चल रहा है, लग्न में राहु है, तो भ्रम की भी स्थिति अभी बनी हुई थी। थोड़ा बहुत मंगल अब आपको उन सब समस्याओं से निजात दिलाने का काम करेगा। तो आपका आत्मविश्वास चूंकि अब बढ़ेगा, तो आप जो अपने पेंडिंग काम है उसको करने की कोशिश कीजिए, उसमें अब आपको मंगल फायदा देने का काम करेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बेहतर होंगे, सुधरेंगे। मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ अगर आप किसी ट्रिप वगैरह पर जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, थोड़ा आपका भी मन प्रसन्न होगा। पड़ोसियों से संबंध आप जितना बेहतर करके चलेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटा मोटा वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी समस्या आपके लिए नहीं रहेगी। तो यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है,
और जो अंतिम दृष्टि इनकी बनेगी वो आपके 4th हाउस पर बनेगी। 4th हाउस किस चीज का होता है? भूमि का, भवन का, ओन प्रॉपर्टी, व्हीकल का, साथ ही माता का, जनता का भाव होता है। यहाँ पर दृष्टि डालेंगे भाग्य स्थान में बैठे हुआ, और यहाँ पर दशमेश भी होते हैं आपके भाग्य स्थान में, तो केंद्र त्रिकोण के राजयोग में भी एक प्रकार से मंगल यहाँ रहेंगे। तो आपको भाग्य से प्रॉपर्टी की प्राप्ति, आप वाहन अगर खरीदने की लंबे समय से सोच रहे थे तो मंगल ये आपको फायदा दे सकता है। आप नया वाहन खरीद सकते हैं, एक से ज्यादा वाहन खरीद सकते हैं, पुराना वाहन बेचकर नया खरीद सकते हैं। जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपका पेंडिंग था उसमें अब आपको तेजी देखने को मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे थे, आपको डील नहीं मिल रही थी, आपको अच्छा उसका मुनाफा देखने को मिलेगा। साथ ही कोई नई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं, उसके लिए भी मंगल आपको फायदा देने का काम करेगा। खासतौर पे जमीन वगैरह जो होती है, लैंड डील के लिए मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको भी ये मंगल बहुत लाभान्वित करने वाला है। 4th हाउस पर दृष्टि जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ाएगा। बस आपको किसी भी प्रकार का अनैतिक कृत्य या शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, नहीं तो थोड़ा बहुत नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस पर अष्टम दृष्टि पड़ेगी मंगल की। माता के साथ संबंधों को जितना बेहतर करके चलेंगे, जितना उनका स्वास्थ्य का ख्याल आप रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको कार्यस्थल पर बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलने वाला है। आपका कोई प्रमोशन आदि भी अगर पेंडिंग था वो भी हो सकता है, क्योंकि दशमेश होकर भाग्य स्थान में, भाग्य से आपको नई जॉब मिलना, या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन के योग ये बनाएगा। लीडरशिप वगैरह भी आपको कहीं ना कहीं नई मिल सकती है अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में हैं तो। और जो लोग सुरक्षा कर्मी हैं जैसे आईपीएस वगैरह, तो उनके प्रमोशन के योग। और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं अगर सुरक्षा कर्मी, नेवी, पुलिस, आर्मी की, उनको भी कहीं ना कहीं इंटरव्यू आदि में या परीक्षा में सफलता के योग मंगल बना के देगा। तो यहाँ पर अगर कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल देखा जाए तो काफी समय से आप परेशान चल रहे थे। अभी स्थितियां कोई बहुत आपके लिए अनुकूल नहीं हो जाएंगी, लेकिन अब जैसे जैसे ग्रहों के गोचर बदलते हैं तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो उसमें मंगल का सबसे पहला इंपैक्ट आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल अब आपके लिए लगातार बेहतर रहेंगे। और अब जो 13 सितंबर को उनका गोचर होगा, अब यहाँ से ये पूरा वर्ष जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा 2025, तब तक मंगल आपके लिए अनुकूल इसलिए रहेंगे क्योंकि 13 सितंबर को भाग्य स्थान में, इसके बाद 27 अक्टूबर को आपके दशम भाव में जाके रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। साथ ही कुलदीपक नाम का एक राजयोग होता है वो बनाएंगे, और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। फिर उसके बाद आपके लाभ स्थान में धनु राशि में चले जाएंगे 7 दिसंबर को। उसके बाद पूरे वर्ष यहीं रहने वाले हैं। तो अब जो मंगल का 13 सितंबर को आपका गोचर चलेगा वो पूरा इस वर्ष अब आपके लिए पूरा 13 सितंबर से ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत अच्छा जाने वाला है। इस मंगल के गोचरों का जो भी होने वाले हैं अब उसका आप लाभ उठाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यह मौका आपको मंगल का फिर मिलता नहीं है बहुत जल्दी। क्योंकि जब भाग्य स्थान में जाते हैं तभी आपको लगातार 3 गोचर जो रहते हैं मंगल के वो आपको बेनिफिट देने का काम करते हैं। तो मित्रों यह था कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंगल का राशि परिवर्तन 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर तक तुला राशि में, उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और सुंदरकांड, इसका आप निरंतर पाठ करते रहिए। इससे आपको मंगल की भी कृपा मिलेगी, और हनुमान जी की पूजा करने से आपको जो 7.5 का और जो लग्न में राहु गोचर कर रहे हैं उसकी वजह से जो समस्याएं आ रही है उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर करेंगे ये जो उपाय हैं। लाल वस्त्र कम से कम धारण कीजिए और काला वस्त्र भी मत धारण कीजिए जब तक 3 जून 2027 तक आपको 7.5 चल रही है। और भगवान शिव की पूजा आप करते रहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, बिल्वपत्र अर्पित कीजिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और शनिवार को संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जरूर जला कीजिए पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर। और जिनको पीपल का वृक्ष नहीं मिल पाता अपने घर के आसपास, तो अपने घर में ही किसी गमले में आप शमी का पौधा लगा लीजिए और उसके समक्ष ही दीपदान कर दिया कीजिए, तो भी उसी का समान फल आपको मिलेगा जो पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में दीपदान करने से मिलता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको जो बाकी की बची राशियां हैं उनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन कैसा होगा उसकी जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।